नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान विज्ञान की सीरीज़ लेकर आई जाती है। और इस सीरीज़ का आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में पहले हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं और बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स और उनसे संबंधित कुछ 38 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थों के व्यवहारिक नाम, रासायनिक सूत्र सामने लिखे हुए हैं आपके। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। तो आप जानते हैं जो साधारण लवण होता है इसे सोडियम, जो हम नॉर्मल जो नमक यूज करते हैं इसे क्या कहा जाता है? साधारण लवण या साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र NaCl होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं सुहागा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हें अंडरलाइन किया जा रहा है। बाकी इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सुहागा का रासायनिक नाम जो होता है बोरेक्स होता है और इसका जो सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धाबन सोडा, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। कास्टिक सोडा, देखिए, खाने का सोडा बेकिंग सोडा कहलाता है, वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने के काम आता है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और इसका सूत्र हो जाता है NaOH। इसके अलावा हम देखेंगे संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिंदूर का अक्सर पूछ लिया जाता है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS फॉर्मूला हो जाएगा। शोरे का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके अलावा लाफिंग गैस अक्सर पूछ लिया जाता है, लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनॉन CCl3NO2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। शुष्क बर्फ़ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ़ जो होती है यह क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट CaSO4 × 1/2H2O। अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 + HCl। मार्स गैस मीथेन कहलाती है CH4। एल्कोहल इथाइल एल्कोहल होता है और C2H5OH होता है। चीनी को सुक्रोज कहा जाता है C12H22O11। इसके अलावा सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH। भुजा चूना चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल चॉइस। इसके अलावा विभिन्न परमाणु तथ्य, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। जबकि विटामिन A वाले जो स्रोत होते हैं, ऐसे स्रोत जिनमें विटामिन A पाई जाती है, यह होते हैं गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है और इसके स्रोत होते हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। विटामिन B जो है यह बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से त्वचा का फटना, किलोसिस रोग हो जाते हैं और इसके स्रोत हैं अंडा, दूध तथा हरी सब्जियां। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन, कमी से मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना जैसे रोग हो जाते हैं तथा इसके स्रोत मांस, दूध, टमाटर तथा मूंगफली आदि हैं। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, कमी से रोग त्वचा, दांत, पेलाग्रा और स्रोत मांस, मूंगफली और आलू। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एनीमिया रोग। तो विटामिन B6 की कमी से साथ ही त्वचा रोग हो जाते हैं।
इसके जो स्रोत हैं वह दूध, मांस और सब्जी हैं, इनमें यह पाई जाती है। विटामिन एच या विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटिन होता है। कमी से रोग जो होते हैं लकवा और शरीर में दर्द। स्रोत यीस्ट, गेहूं और अंडा। विटामिन B12 देखेंगे तो विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम साइनो कोबालमिन होता है। इसकी कमी से रक्त छीड़ता और पांडुरोग नामक रोग हो जाते हैं तथा इसके स्रोत मांस, कलेजी तथा दूध हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग, साथ में मसूड़ों का फूलना। इसके स्रोत जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी आदि। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते हैं। इसके मुख्य स्रोत में सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा आते हैं। विटामिन ई को देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता और बंध्यता जैसी बीमारी हो जाती हैं तथा यह विटामिन ई जो है हरी सब्जियों, मक्खन तथा दूध में पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन के, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना जैसी बीमारी हो जाती है। इसके स्रोत जो हैं टमाटर, हरी सब्जियां तथा दूध में विटामिन के पाई जाती है। देखिए, विटामिन के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं हम, रथ एक टॉफ़ी, ऐसे करके यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे विटामिन A B C D E और के। तो रथ एक टॉफ़ी, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, रथ। ए से देखेंगे तो फिर से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। सी पे आ जाते हैं सीधे, रथ यानी रा से रेटिनॉल विटामिन ए, था से थायमिन विटामिन बी। फिर ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है या रासायनिक नाम। डी से कैल्सीफेरोल, रथ एक यानी का से कैल्सीफेरोल विटामिन डी। इसके बाद में टॉफ़ी यानी विटामिन ई से टेकोफेरॉल, टी फॉर टॉफ़ी, इस विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। चलिए बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसके। तो धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है यह होता है सी, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है यह सोडियम कार्बोनेट होता है। और Na2CO3 × 10H2O इसका फॉर्मूला हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। रथिक टॉफ़ी में अभी हमने देखा था विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो प्रमुख रोग है, साथ ही मसूड़ों का फूलना जैसे रोग भी हो जाते हैं। खट्टे पदार्थ जो होते हैं वह विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है। लाफिंग गैस आपके नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है और इसका फॉर्मूला हो जाता है N2O। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पांचवा क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर होगा सी, CaSO4 × 1/2H2O। सही आंसर ये हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे सभी। छठवां क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है, अभी हमने देखा आंवला, खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक सूत्र होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सातवां क्वेश्चन, आंसर होगा विटामिन B1 की कमी के कारण। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील हैं। तो आप देखेंगे
जो कीड़ा होता है, कीड़ा वसा में डूबकर मर जाता है क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, जबकि पानी में डूबकर वो तैरता रहता है। तो विटामिन के, ई, डी, ए ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं, आप याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कीड़ा। आप याद रखेंगे, वसा में कीड़ा गिरते ही मर जाता है, ऐसे ट्रिक लिख सकते हैं आप। तो कीड़ा, वसा, ठीक है। तो वसा में घुलनशील ये वाले हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन इसके अलावा जो दो बचे विटामिन, हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन बच गए। तो बी और सी, वो दोनों जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पूछा गया वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इनमें से कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। ए, के, डी, ये सभी के सभी विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। पूछा गया नौवां क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी ये दोनों ही कैसे थे? जल में घुलनशील थे। जो कीड़ा होता है वसा में घुलकर मर जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी और सी। देख लीजिए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। 11वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम था वो था थायमिन। और इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बारहवां क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम, आंसर हो जाएगा ए, रेटिनॉल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? 14वां क्वेश्चन देखिए, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र, सही आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का, ये हो जाएगा डी, CaO। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनॉन होता है। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाता है? तो क्लोरोएसिटोफेनॉन, और इसका फॉर्मूला हो जाता है CCl3NO2। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जियां? तो सर्वोत्तम स्रोत पूछा गया है और सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी का रिच सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? 19वां क्वेश्चन, तो बायोटीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? 20वां क्वेश्चन, आंसर होगा बी, CaSO4 × 2H2O। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 21वां क्वेश्चन, आंसर सी, विटामिन ई की कमी के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? 22वां क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 23वें क्वेश्चन का? NaCl। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? 24वां क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा बी, फ्लोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। 25 क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? 25th क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? आंसर होगा ए, मीथेन को। मार्स गैस जो है यह मीथेन को कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होगा? भारी जल का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? 26वां क्वेश्चन देखेंगे, आंसर होगा सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र 27 क्वेश्चन, सही आंसर होगा D2O। वही है क्वेश्चन आपने पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका सूत्र क्या होता है, तो D2O। मछली के यकृत में कौन सा तेल विटामिन की बहुता होती है? मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। या विटामिन डी का स्रोत होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो 29वां क्वेश्चन, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह गर्म करने पर या फिर सब्जियों को धुल देने पर यह नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 30वां क्वेश्चन, आंसर डी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है यह रिकेट्स होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? 31वां क्वेश्चन, तो फंक के द्वारा यह शब्द दिया गया। फंक या फुंक कह देते हैं इसे। विटामिन शब्द किसने दिया? तो फुंक ने। 32वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। 33वां क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? 33वां क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा ए, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम जो है यह कैल्शियम सल्फेट होता है। 34वां क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? 34 क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो सी, विटामिन B12 में। कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। 35वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो 35वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, विटामिन के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? 36 क्वेश्चन, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? तो मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विटामिन सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? 37 क्वेश्चन देखेंगे, आंसर होगा होलकट। अम्लराज मिश्रण है, अम्लराज किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा ए, HNO3 + HCl। यह अम्लराज कहलाता है। एक्वा रिजिया इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।